महाराष्ट्र का सियासी माहौल इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन इस सियासी माहौल के बीच में उद्धव ठाकरे और बाकी लोगों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक सर्वे ने वो बता दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने उसके बाद से ही कठपुतली कहा जाने लगी और बताया गया कि वो तो सिर्फ नाम के सीएम है, सारा काम तो बीजेपी करती है। लेकिन अब वही सीएम एकनाथ शिंदे ने सबको पिछाड़ दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस सियासी तकरार के बीच महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में सी वोटर ने सर्वे किया, जिसमें राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर किसकी सरकार बनने की संभावना है, इस बारे में बताया गया है। बीजेपी शिंदे सरकार को लेकर क्या बोले लोग। सी वोटर के सर्वे की माने तो 51.3% लोगों ने कहा है कि वो मौजूदा बीजेपी शिंदे सरकार से नाराज है और इसे बदलना चाहते हैं। सर्वे में 41% लोगों ने कहा है कि वो सरकार से नाराज नहीं है और फिर से बीजेपी शिंदे की सरकार चाहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खोटा सिक्का कहा था, लेकिन सी वोटर के सर्वे में पाया गया है कि सीएम के रूप में लोग सबसे अधिक शिंदे को ही चाहते हैं। शिंदे के आगे उद्धव फडणवीस फेल। सी वोटर सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि महाराष्ट्र में सीएम के रूप में पहली पसंद कौन है, इसके जवाब में 27.6% लोगों ने कहा कि वो शिंदे के सीएम के रूप में पसंद करते हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे को 22.9% लोग सीएम देखना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस को 10.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। सर्वे में 5.9% लोगों ने सीएम के तौर पर शरद पवार को और अजित पवार को 3.1% लोगों ने पहली पसंद बताया। एकनाथ शिंदे जब साल 2022 में 40 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए आए थे, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन राज्य में एकनाथ शिंदे की चमक के आगे बड़े बड़े महारथियों की लोकप्रियता फीकी पड़ जाएगी। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। बताया जा रहा है कि चुनाव में इसी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। महाराष्ट्र के दंगल में मुख्यमंत्री के कितने दावेदार। अब चलिए आपको बता दें कि आखिर महाराष्ट्र के दंगल में कितने दावेदार सीएम फेस के लिए है। दरअसल महाराष्ट्र के दंगल में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों की तरफ से करीब 1 दर्जन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, सीएम के उम्मीदवार हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीएम पद के उम्मीदवार कांग्रेस में है। ओल्ड ग्रैंड पार्टी में अभी कम से कम 4 ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में 2 और भारतीय जनता पार्टी में भी 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। इन 8 चेहरों के अलावा 3 वो चेहरे हैं जो खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वो 3 नाम है एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और अजित पवार। इस स्टोरी में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के इन सभी दावेदारों के बारे में जानते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद के दावेदार हैं। उनकी पार्टी शिवसेना शिंदे महाराष्ट्र की करीब 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2022 में शिंदे ने जब बगावत की उस वक्त उनके पास सिर्फ 40 विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने सीएम की कुर्सी उन्हें सौंप दी। कहा जा रहा है कि अगर इस बार भी कुछ इस तरह का समीकरण बनता है तो शिंदे को सीएम की कुर्सी मिल सकती है। एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार कई दफे सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अजित पवार ने हाल ही में कहा था कि मैं डिप्टी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। कहा जाता है कि शरद पवार से अजित ने बगावत ही सीएम की कुर्सी के लिए की थी। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। उद्धव की पार्टी इंडिया गठबंधन के दलों से कई बार उन्हें सीएम फेस घोषित करने की मांग कर चुकी है। 2019 में जब शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो उद्धव को ही सीएम बनाया गया। बीजेपी में सीएम पद के अभी 2 दावेदार। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। कहा जा रहा है कि फडणवीस सरकार बनने पर सीएम बन सकते हैं। हाल ही में बीजेपी कार्यालय में फडणवीस से जुड़े एक पोस्टर ने
खूब सुर्खियां बटोरी थी। बीजेपी की सरकार आती है और फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े को भी सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री तावड़े अभी राष्ट्र महासचिव है। शरद पवार को छोड़ दिया जाए तो एनसीपी शरद में मुख्यमंत्री पद के 2 प्रमुख दावेदार हैं। इनमें पहला नाम सुप्रिया सुले और दूसरा नाम संजय पाटिल का है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद की कार्यकारी अध्यक्ष है। शरद पवार के भतीजे अजित ने एक रैली में कहा था कि मैं इसलिए सीएम नहीं बन पाया क्योंकि मैं किसी नेता का संतान नहीं था। जयंत पाटिल की दावेदारी को हाल ही में शरद पवार ने हवा दी है। एक रैली में पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जयंत बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस में सबसे ज्यादा 4 दावेदार। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के सबसे ज्यादा 4 दावेदार हैं। इनमें नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार और पृथ्वीराज चव्हाण का नाम प्रमुख है। पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं, वर्तमान में विधायकी लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सीएम पद के फ्रंटनर है। पटोले ही सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा रट रहे हैं। पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। बाला साहेब को हाईकमान का करीबी माना जाता है। हाईकमान का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है। ऐसे में जब सीट शेयरिंग का पेच फंस गया था तब हाईकमान के कहने पर कांग्रेस ने बाला साहेब को ही आगे किया था। ओबीसी चेहरा विजय अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। एक तरफ महायुति की तरफ से बीजेपी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित, तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद और कांग्रेस मैदान में है। भाजपा के लिए अजीत पवार ने चला दांव। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल सभी दांव पेच आजमाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एनसीपी मुखिया अजित पवार ने नेम गेम शुरू कर दिया है। असल में अजित पवार ने कटोल विधानसभा क्षेत्र से अनिल देशमुख नाम का प्रत्याशी उतारा। वहीं उनके सामने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख है। बताया जा रहा है कि उनका यह दाव वोटरों को कंफ्यूज करने और भाजपा की मदद करने के लिए है। असल में इस सीट पर सलील का मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार चरण सिंह ठाकुर से है। मायावती के साथी की राह आसान बनाने के लिए अजित पवार ने अनिल को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि अनिल देशमुख सलील देशमुख का कुछ वोट काटने में कामयाब रहेंगे, जिससे भाजपा उम्मीदवार के जीतने का रास्ता खुल सकता है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं अनिल देशमुख भी घड़ी चुनाव चिन्ह पर ही चुने गए थे। ऐसे में अजित को उम्मीद है कि अनिल देशमुख के नाम पर कुछ वोट बढ़ सकते हैं। इस बार एनसीपी के उम्मीदवार अनिल देशमुख का पूरा नाम अनिल शंकर राव देशमुख है। उनके सामने एनसीपी शरद पवार के सलील देशमुख हैं, जो अपने पिता अनिल देशमुख के नाम पर वोट जुटाना चाहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐसे में वोटरों के बीच काफी कंफ्यूजन होगा और सलील चौधरी के लिए चुनौतियां भी बढ़ सकती है। एनसीपी उम्मीदवार अनिल देशमुख द्वारा पेश चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक उनके पास सिर्फ 6.6 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। एनसीपी ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर भी महायुति में दरार की आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि ऐसा करने से राज्य में अन्य जगहों पर महायुति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मलिक को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन पर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी लोगों से संबंध रखने का भी आरोप है। वो राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से राकांपा के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र का दंगल अब काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।